और गाइस ये जो व्लॉग है ये थर्सडे का व्लॉग है। आप सभी को मेरा सत श्री अकाल जी। और ना मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था। ये शाम का टाइम है, 3 बजे के करीब ही टाइम होगा और काफ़ी अच्छा मौसम हो गया था। हरजोत कहने लगा मम्मी देखो कितना अच्छा वेदर हो गया है और इतनी अच्छी हवा चल रही। इतनी भीषण गर्मी के बाद ना इतनी अच्छी ठंडक हुई थी। और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे से तो आज सैटरडे है तो मौसम तो काफ़ी अच्छा है। ये है कि धूप तो निकल रही है लेकिन इतनी गर्मी नहीं लग रही और है। हमारे यहाँ का वेदर तो काफ़ी अच्छा हो गया है। आपके यहाँ का वेदर कैसा, आप हमें ज़रूर बताइएगा। और अभी जो है 3 बज गए हैं। हाँ जी, 3:05 हो गए हैं। अभी जो है मैं थोड़ी देर सोऊंगी और अभी थोड़ी थकावट सी हो रही है, थोड़ी देर सोऊंगी। सो के उठकर फिर मैं अपने काम पे लगूंगी। और वेदर काफ़ी अच्छा हो गया, नहीं तो गाइस बहुत ज़्यादा गर्मी थी 2 दिन से। तो काफ़ी अच्छा वेदर हो रहा है। ये है कि गर्मी से राहत थी, लेकिन उससे पहले इतनी भयंकर गर्मी थी ना कि धूप में जैसे मैं बाहर जाती थी हरजोत को लेने स्कूल के लिए, तो ऐसा लगता था कि भट्टी जल रही है बाहर, कोई बहुत सेक आ रहा है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि चलो हम तो थोड़ी देर आना जाना होता है, लेकिन जो सारा दिन बाहर रहते हैं, जो ऑटो रिक्शा चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, जो भी अपना काम करते हैं, जो रेडी लगाते हैं, ठेलियाँ सब्जियाँ वेजिटेबल्स बेचते हैं, फ्रूट्स बेचते हैं, वो सारा दिन वहीं खड़े रहते हैं। तो वो लोग बेचारे कैसे काम करते होंगे, पर अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए उनको भी सब कुछ झेलना पड़ता है। और काफ़ी हिम्मत है यार उन लोगों में। मैं उन लोगों को ना सैल्यूट करती हूँ। और जो हमारे लिए दिन रात मेहनत हमारे लिए खड़े रहते हैं। अगर ये लोग मेहनत नहीं करेंगे, ये लोग पीछे हट जाएंगे, तो हमें कहाँ से वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह मिलेंगे, कहाँ से हम अपना आना जाना आसान कर पाएंगे, इजी कर पाएंगे। ऑटो रिक्शा नहीं होंगे तो बस वगैरह नहीं चलेंगी। तो इन सबको ना सैल्यूट है मेरा। और बहुत मेहनत करते हैं यार ये लोग, बहुत ज़्यादा। और इनका ना कभी भी ना मेहनताना छीनना नहीं चाहिए। सपोर्ट करने का मतलब ये है कि इनका ना मेहनताना मत कभी मतलब कि मेहनताना इनका कभी भी मत छीनना। जो इनका बनता है, जैसे जितना बनता है ईमानदारी से उतना ही इनको देना। और कभी कभी तो ना मैं, जब मुझे लगता है ना कोई बहुत कम एज का बच्चा ऑटो चला रहा है, तो मैं उसको 10 रुपये एक्स्ट्रा दे देती हूँ। लेकिन फिर वो कहते हैं कि नहीं हमारी जितनी मेहनत है उतना ही दो। मैं कहती कोई बात नहीं बेटा, मैं औरों को भी इतना देती हूँ तो तुमको 10 रुपये एक्स्ट्रा दे दूँगी, क्या हो गया। मेरे कहने का मतलब है कि और लोग ना एक तरफ का 30 रुपये मुझसे ले लेते हैं। कई बार मजबूरी में ना मुझे देना पड़ता है। तो कई बार वैसे स्कूल से हमारे यहाँ तक आने का 20 रुपये लगता है किराया, तो उसने 20 रुपये मांगे थे। तो मैंने कहा भैया आप ले लो 10 रुपये एक्स्ट्रा। मैं कहा और भी तो मुझसे 30 रुपये लेके चले जाते हैं, तो आप ले लो। जबकि हमारे यहाँ का 20 रुपये ही बनता है 2 सवारी का, हमारे घर से स्कूल से घर तक का। लेकिन उस बच्चे ने ये कहा कि नहीं हमारी जितनी मेहनत है उतना दो। मैं कहा नहीं कोई बात नहीं बेटा, आप रख लो 10 रुपये एक्स्ट्रा। मैं कहा औरों को भी मैं देती हूँ, आप भी रख लो। तो ना जाने वो किस मजबूरी में ऑटो चलाता होगा, जबकि उसकी एज पढ़ाई करने की थी। चलो कोई बात नहीं। तो मुझे ना ऐसे लोगों की हेल्प करने में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जो लोग बहुत बढ़ा चढ़ा के किराया लेते हैं ना, फिर मैं उन लोगों का मैं ऑटो रिक्शा करती ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे स्कूल से आने जाने में कितना लगता है। मेरा जो है जितना मेरा लगता है ना उससे कहीं ज़्यादा मांग लेते हैं लोग और कुछ ऑटो वाले। तो मैं नहीं देती, मैं लेती भी नहीं उन लोगों का ऑटो रिक्शा। क्योंकि देखो मैं भी अपनी लिमिट में पैसे लेके जाती हूँ। तो मैं अपने घर से ना 50 रुपये लेके जाती हूँ रोज़ डेली, और 50 रुपये में ही मुझे ऑटो रिक्शा का आने जाने का किराया करना होता है। उसमें से मुझे 10-20 रुपये बचाने पड़ते हैं, क्योंकि हर रोज़ कुछ ना कुछ मांग लेता है। क्योंकि इससे ज़्यादा पैसे मैं लेके नहीं जाती हूँ, मैं सच बता रही हूँ। तो मुझे सिर्फ उसी हिसाब से करना पड़ता है। तो मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि 30 रुपये में मेरा आना जाना हो जाए। कभी कभी 40 रुपये भी लग जाते हैं गाइस। और कभी कभी तो गाइस बहुत इमरजेंसी होती है ना, तो मैं 50 रुपये भी दे देती हूँ। जैसे कि बारिश का मौसम हो रहा है, ऑटो रिक्शा नहीं मिल रहा आने जाने का, तो मुझे 50 रुपये देने पड़ते हैं। तो एक भी रुपया मेरा बचता नहीं है, क्योंकि हर जोत ना कुछ मांगता ही। अब जैसे गर्मी का सीज़न हो रहा है तो कभी वो आइसक्रीम मांग लेता है, तो इसलिए मुझे 10 रुपये बचाने पड़ते हैं। इससे ज़्यादा रुपए मैं लेके नहीं जाती गाइस, क्योंकि अभी हम भी कोई इतने रिच नहीं है, हम भी कोई इतने अमीर नहीं है कि हम अपना पर्स भर भर के लेके जाएं।
लेकिन यह है कि किराए के लिए बस मैं 50 रुपये लेके जाती हूँ, उससे ज़्यादा मैं अपने पर्स में रखती भी नहीं हूँ। और यही है मेरी स्टोरी गाइस, मैं अपना सच बता रही हूँ, मैं सिर्फ इतने ही रुपए लेके जाती हूँ, उससे ज़्यादा मैं लेके जाती भी नहीं हूँ और ना ही है इतने, क्योंकि हमें अपना बजट बहुत सोच समझ के चलाना पड़ता है। और हमारे घर का बजट ना ऐसा है कि मैं ज़रा सा भी ऊपर नीचे में कुछ चीज़ लेना तो हमारा बजट बिल्कुल बिगड़ जाता है। हमारा पूरा मंथ कैसे चलता है हमें ही पता है। तो जहाँ तक हो सकता है ना मैं हेल्प करने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए गाइस, मुझे इतना ही बात करनी थी कि जहाँ तक होना है गाइस, आप अपने सामर्थ्य अनुसार जहाँ तक हो सकता है ना तो हेल्प करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि अपने आप को लुटवा कर आ जाओ, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो प्राइस चल रहा है ना कम से कम उतना तो मेहनताना उन लोगों को दो, और जो ज़्यादा मुंह खोल कर मांगते हैं उन लोगों को तो मैं बिल्कुल भी ऑटो रिक्शा उनका करती भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास कितना पैसा, मुझे कितना खर्च करना है, तो उस हिसाब से मैं चलती हूँ। तो आप अपनी इच्छा अनुसार जितना भी हो सके उतनी हेल्प करने की कोशिश कीजिए। और चलिए गाइस, यही बोलना था। और गाइस आज तो सो ही नहीं पाए, हरजोत ने भी सोने नहीं दिया। बाहर मौसम बहुत अच्छा आ रहा है, बाहर मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, लाइट भी चली गई है। तो ये लाइट बंद करते हैं, इन्वर्टर ना ज़्यादा देर चलेगा नहीं, तो बाहर बैठते हैं। चलो जूम कर रहा हूँ मैं। और गाइस ये देखिए बारिश हो रही है, दिन में ना रात हो गई थी, ऐसा मौसम हो गया था। और हम ना छज्जे पे बैठे हुए हैं और हरजोत ने ये वीडियो बनाई है और हरजोत काफ़ी एक्साइटेड था इस वेदर को देख और कर। गाइस हम ये आए हैं देखिए बाहर, हम बैठे हैं बाहर छज्जे पे, बारिश का मजा ले रहे हैं। ये देखिए गाइस, ये देखिए गाइस, बारिश हो रही है ना। और बाहर बैठे हैं क्योंकि लाइट गई हुई है। और हरजोत ने तो सोने नहीं दिया। मम्मी बाहर बहुत काला हो गया है, बाहर अंधेरा हो गया है, दिन में रात हो गई है। तो हरजोत को तो बहुत पसंद है ऐसा मौसम, है ना। कह रहा मम्मी मुझे ना टी शर्ट दे दो, मुझे ठंड लग रही है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अब नहीं लग रही ना। हाँ। वो ना एक्चुअली इसकी सारी टी शर्ट धोई है ना गाइस, तो वो कपड़ों में ना गुटड़ पुटड़ हुई पड़ी है, तो अभी कपड़ों की ना तह लगा के नहीं रखी है। तो कपड़ों की तह वगैरह लगाऊंगी, फिर इसको मिलूंगी टी शर्ट। वैसे ज़्यादातर ये बनियान भी रहता है लड़का हमारा इतनी जितनी मेरी टी शर्ट खरीद और है ना, इससे बनियान नहीं है। तो गाइस मैं एक बार ना बहुत गहरी नींद में सो गई थी, लेकिन हरजोत ना क्या कर रहा था, बाहर ही खड़ा था। मम्मी मैं टॉयलेट होकर आता हूँ, ये बात करके गया। मैं कहा ठीक है। अब मैं बहुत गहरी नींद में सो रही थी, जब ये अंदर आया तो मैं कहा इतनी देर तक आप बाहर थे। जब अंदर आया ना तो दरवाज़ा खड़का था, तो मैं उठ गई थी। तो कह रहा हाँ मैं बाहर था, मैं बाहर मौसम देख रहा था। उसके बाद मुझे नींद ही नहीं आई। मैं कहा तू सो जा, ही सोया भी नहीं, फिर लाइट चली गई। ये हाँ, ये मेरे साथ लेट भी गया था, लेकिन फिर लाइट चली गई तो इन्वर्टर भी देख चलेगा नहीं। तो हम बाहर आ गए, मौसम देख लेते हैं। तो मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है गाइस। हाँ अच्छी, जब गर्मियों में जब ऐसी बारिश पड़ती है ना बहुत अच्छा लगता है। और गर्मी भी इस बार काफ़ी पड़ी थी गाइस। अभी तो जेठ का महीना शुरू होएगा, अभी तो गर्मी और पड़ेगी। चलो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में। ऐसे में चाय पीने का मन हो रहा है, पर गर्मी में तुझे चाय नहीं दूंगी। पकौड़े भी खाने का मन हो रहा है। पकौड़े पापा घर पे होते फिर बनाती मैं, अब अकेले मज़ा नहीं आता गाइस। जिसके पापा घर में होते ना फिर मैं बनाती ज़रूर, वो ऑफिस में है। चलो पापा से पूछते, इसके पापा से फ़ोन करके पूछते हैं कि वहाँ का मौसम कैसा है, ठीक है। और गाइस आ गए छत पर, और बारिश ना अभी रुक सी गई है और काफ़ी ठंडी हवा चल रही है, काफ़ी अच्छी हवा चल रही है, अच्छा लग रहा है काफ़ी। और 4 बज गए शाम के, और शाम के 4 बज गए हैं। इधर आ जा बेटा, उस तरफ आ जा लकड़ों में। तो वेदर काफ़ी अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा वेदर हो रहा है, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, अच्छा लग रहा है। आसमान दिखाती हूँ आप सबको, देखिए गाइस वेदर कितना अच्छा हो गया है। आज तो ना पंछी भी, बर्ड्स भी सब बहुत खुश होंगे इतने अच्छे मौसम को देखकर। और कितने बादल है देखिए गाइस, देखिए पंछी कितने खुश हैं। नहीं तो ये बेचारे गर्मियों में ना छुपे हुए थे, इतनी गर्मी थी ना। तो अब वेदर देखिए कितना अच्छे लग रहे हैं, क्लाउड कितने प्यारे लग रहे हैं ना, घने घने से। और देखिए पंछियों की तो ना बस लॉटरी लगी जैसे, बहुत खुश हैं यार।
इनको तो बेचारों को तो पता नहीं कैसे पानी नसीब होता होगा गर्मियों में। तो ये देखिए काफ़ी अच्छा वेदर हो गया है। हमसे ज़्यादा खुश तो ना ये बेचारे बर्ड्स होते हैं जो इसी मौसम का इंतज़ार करते हैं, तपती हुई गर्मी होने के बाद जब इनको यह सब वेदर नसीब होता है कितने खुश होते होंगे। तो हरजोत भी बहुत खुश है हमारा, हम भी बहुत खुश हैं, सब बहुत खुश है। तो ये देखिए हरजोत हमारा काफ़ी अच्छा लग रहा है गाइस। और देखिए गाइस, सूरज देवता जी बादलों में से छटकर बाहर आ गए हैं, हल्की हल्की धूप आ गई है। और देखिए गाइस, मैं आपको ना एक चीज़ दिखाती हूँ। देखो हमारे भारत का मैप, तो ये देखिए आपको बिल्कुल हमारे भारत के मैप जैसा ही लग रहा है ना। तो कितना प्यारा लग रहा है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा भारत देश हमेशा सूरज की रोशनी की तरह हमेशा चमकता रहे। और देखिए गाइस, आप ही बताइएगा क्या ये मैप ही लग रहा है? तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए कुदरत का कितना अच्छा करिश्मा है कि इन्होंने हमें मैप दिखाया। आप बताइए, आपको बादलों में क्या क्या ड्राइंग दिखाई चलिए देती गाइस है? हम भी नीचे चलते हैं। चलो हरजोत नीचे चलते हैं, अब तो धूप आ गई है। और गाइस नीचे आ गए हैं और अभी तक लाइट नहीं आई है। और मेरे बालों का कलर भी ना उतर रहा है, तो लगाऊंगी इसको भी। मेहंदी लगाने की सोच रही हूँ गाइस इस बार।